राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है आपके विद्युत धारा। कौन सा टॉपिक है? विद्युत धारा। तो सबसे पहले है कि विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा होती क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा, विद्युत धारा की एक छोटी सी परिभाषा है कि आवेश क्या होता है विद्युत धारा में? आवेश। तो आवेशों के प्रवाह की दर, विद्युत धारा का मतलब है आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों की जो प्रवाह की दर है वो दर ही क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहेंगे? विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा का जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो है आई। विद्युत धारा को दर्शाते हैं आई से। किसे दर्शाते हैं इसको? आई से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आवेश। आवेश का मतलब कूलाम क्यू, आवेशों के प्रवाह की दर अर्थात Q अपॉन टी। ये इस विद्युत धारा का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? आवेश और समय, यानी कि आवेश कितने समय में वो प्रवाहित हो रहे हैं और आवेशों की संख्या कितनी है। अगर दोनों है, आवेश भी है समय भी है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? उस परिपथ के अंदर या उस स्रोत के अंदर विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो I बराबर Q अपॉन टी। फिर होता है इसका मात्रक, ये तो हो गया इसका सूत्र, ये तो क्या है इसका सूत्र। फिर पूछा जाता है इसका मात्रक। मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को दर्शाते हैं ऐसे। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल ऐसे। एम्पियर को दर्शाते हैं ऐसे। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र है I बराबर Q अपॉन टी और इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो इस सूत्र से कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आंकिक क्वेश्चन। कुछ मान दे रखे होते हैं, आवेश दे रखा होता है, समय दे रखा होता है कि इतने समय में इतने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा कितनी होगी। जैसे मान लो कोई विद्युत स्रोत है, कोई विद्युत स्रोत है, जैसे हीटर है। मान लो एक हीटर है, क्या है? एक हीटर। उस हीटर के अंदर आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं वो हो रहे हैं 200 कूलाम। तो आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को दर्शाते हैं सी से। कूलाम सी। आवेशों का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और आवेश जो कूलाम है उसको दर्शाते हैं सी से। तो एक हीटर है, उस हीटर के अंदर 200 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। एक विद्युत हीटर है और उस विद्युत हीटर के अंदर 200 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। और इन आवेशों को प्रवाहित होने में जो समय लग रहा है वो समय है, यानी कि टी दे रखा है कि इतने समय में ये प्रवाहित हो रहे हैं। मान लो 20 सेकंड है। कितना सेकंड है? 20 सेकंड। 20 सेकंड तक ये प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत हीटर में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो अभी सूत्र पढ़ा था आपने, I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी, आवेश बटा समय। तो आवेश कितना है? 200 कूलाम और समय कितना है? 20 सेकंड। यानी 0 से 0 और 10 यानी कि 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो जब आवेश 200 कूलाम है और वो 200 कूलाम आवेश कितने प्रवाहित होने में समय लग रहा है? 20 सेकंड। तो उस हीटर के अंदर हीटर द्वारा ली गई जो विद्युत धारा है वो है 10 एम्पियर की। तो ये तो था थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी। अब होता है एक विद्युत विभव और एक होता है विभवांतर।
एक होता है विद्युत विभव और एक होता है विद्युत विभवांतर या विभवांतर। विभवांतर 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 विद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर है या विभवांतर है। तो एक विद्युत परिपथ होता है, क्या होता है, एक विद्युत परिपथ। उस विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को, टोटल आवेश, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में, एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य, क्या कहलाएगा, विभवांतर या विद्युत विभवांतर, विभवांतर या विद्युत विभवांतर। विभवांतर को दर्शाते हैं V से। इसे दर्शाते हैं, इसका सिंबल है V। किया गया कार्य यानी कि W क्या आ जाएगा, W अपॉन T, W अपॉन T। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। और इसका जो मात्रक होता है दोनों का ही, मात्रक है वोल्ट। क्या है इसका मात्रक, वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। ऐसे विद्युत विभव होता है एक, विद्युत विभव या केवल विभव। यहाँ था एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य। और विद्युत विभव में आएगा एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक, 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 अनंत से किसी बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। और इसका सूत्र भी यही है, V बराबर कार्य बटा समय यानी कि W अपॉन T। और इसका मात्रक भी क्या है, वोल्ट है। दोनों का मात्रक क्या है, वोल्ट है। अब एक शब्द है कि विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ होता क्या है। तो एक विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के या धारा के विद्युत धारा के सतत एवं बंद, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को
विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या होगा वो? एक तो सतत होगा और एक क्या होगा? बंद। सतत एवं बंद विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को ही क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। अब है कि कोई भी विद्युत परिपथ है तो उस विद्युत परिपथ के अंदर जो भी उपकरण लगते हैं या जो भी साधन जोड़े जाते हैं, सोर्स जोड़े जाते हैं, उनको केवल सिंबल के माध्यम से दर्शाते हैं। परिपथ में किसके माध्यम से दर्शाएंगे? उनको सिंबल के माध्यम से, कि जिस बल्ब का क्या है, एमीटर का क्या है, वोल्टमीटर का क्या है, प्रतिरोध का क्या है। तो जैसे विद्युत बल्ब या बल्ब, तो बल्ब का प्रतीक लेंगे, उसमें केवल जैसे इस प्रकार बना होगा और उसमें क्या जोड़ देंगे? यूं। इसका मतलब यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? विद्युत बल्ब जुड़ा हुआ है। सेल जुड़ा हुआ हो तो कहीं पर अगर इस प्रकार का चिन्ह है प्लस और माइनस, तो इसका मतलब वो क्या है? सेल का सिंबल है। बैटरी हो तो बैटरी, तो बैटरी का मतलब है जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो? सेल जुड़ी हुई हो। दो या दो से अधिक क्या जुड़ी हुई हो? सेल। तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी। प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध अगर कहीं पर इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब क्या जुड़ा हुआ? उसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। धारा नियंत्रक, एक होता कंट्रोलर, धारा नियंत्रक। अगर कहीं पर इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है और यूं बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? धारा नियंत्रक है, धारा को कंट्रोल करने वाला। कुंजी है, कुंजी या जिसको बोलते हैं हम स्विच, तो ये भी दो प्रकार की, एक चालू और एक होती है बंद। एक तो चालू और एक बंद है। अगर एमीटर जोड़ना हो तो, अगर एमीटर मान लो कहीं पर इस प्रकार जुड़ा हुआ है प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये क्या जुड़ा हुआ है? एमीटर। क्या जुड़ा हुआ उसमें? एमीटर। तो विद्युत परिपथ में कुछ ऐसे सोर्स जुड़े होते हैं। वोल्ट मीटर, कहीं पर वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे? केवल वी। परिवर्ती प्रतिरोध, एक होता परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा हुआ, किसको बोलेंगे? परिवर्ती प्रतिरोध। तो ये विद्युत परिपथ था जिसके अंदर कुछ सोर्स या स्रोत जुड़े होते हैं, उनको केवल प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से दर्शाते हैं। ये तो विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ के बाद है ओम का नियम। एक नियम है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। सबसे पहले इसकी परिभाषा, यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए और उसमें विद्युत धारा, क्या? विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके
सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है कौन? विभवांतर उस धारा के क्या होगा? समानुपाती होता है। अर्थात ओम का नियम क्या कहता है? अर्थात V प्रोपोर्शनल I, इसका मतलब है कि विभवांतर किसके समानुपाती होगा? उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। या V बराबर IR, V बराबर क्या होता है? IR। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा दिया और हटाने के बाद वहां पर क्या रख दिया? R रख दिया। तो R क्या है? यहाँ पर एक नियतांक है। R क्या है? एक नियतांक। R को क्या बोलते हैं? एक नियतांक, जो चालक तार का क्या होता है? एक प्रतिरोध होता है। तो ओम का नियम कहता है V प्रोपोर्शनल I होता है, अर्थात V बराबर IR होता है। यानी कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर, और वो विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होता, अर्थात V प्रोपोर्शनल I या V बराबर IR होता है। फिर आता है कि इसमें ओम का नियम है, उस ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार करते हैं? उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं एक परिपथ चित्र। क्या बनाते हैं? सबसे पहले एक परिपथ चित्र। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, यह था ओम का नियम। अब है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसका सत्यापन किस प्रकार करते हैं? तो सत्यापन के लिए बनाते हैं सबसे पहले इसका परिपथ चित्र। क्या बनाते हैं? सबसे पहले परिपथ, विद्युत परिपथ। ऐसे विद्युत परिपथ, एक बैटरी या सेल, एक कुंजी, एक जोड़ते हैं इसमें धारा नियंत्रक जिसको बोलते हैं कंट्रोलर। यहां पर होता है एक एमीटर ए, यहां पर होता है वोल्टमीटर V, और यहां पर एक चालक तार है यहां से यहां तक का, इसको बोलेंगे PQ। ये एक चालक तार, PQ क्या है? एक चालक तार। यहां पर क्या जोड़ा हुआ है? एक चालक तार। एमीटर है ये, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा, प्लस से माइनस की ओर क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह है वोल्टमीटर, ये चालक तार है। क्या? एक चालक तार। यह है बैटरी V, यह है कुंजी के धारा नियंत्रक RH, धारा नियंत्रक को दर्शाते हैं RH को। तो विद्युत परिपथ के अंदर क्या जोड़ा है? एक चालक तार जोड़ा है PQ। उस चालक तार को धारा नियंत्रक RH, कुंजी के, बैटरी B और एमीटर के समान तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। इसको तो किस में जोड़ दिए हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर जो है उसको चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ दिया है। अब इस चालक तार के अंदर जो प्रवाहित धारा है उस धारा का मापन करते हैं एमीटर से, और इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा उस विभवांतर का मापन करते हैं वोल्टमीटर से। जब इस चालक तार के अंदर धारा नियंत्रक की सहायता से भिन्न भिन्न मान की, अलग अलग भिन्न भिन्न का मान का मतलब है
पहले 1 एम्पियर हो या 2, फिर 3, 4, 5 एम्पियर, उस भिन्न भिन्न मान की धारा प्रवाहित करते हैं और उसके संगत कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, 2 एम्पियर की धारा पर कितना वोल्ट हो रहा है और 3 पर कितना वोल्ट हो रहा है। तो भिन्न भिन्न मान की धारा प्रवाहित करते हैं और उसके संगत उत्पन्न विभवांतर का मापन करते हैं। धारा किससे? एमीटर से और विभवांतर वोल्टमीटर से। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। तो उत्पन्न विभवांतर V और प्रवाहित धारा I के मध्य एक आलेख खींचते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, जो कि प्राप्त होता है एक सीधी सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त होगा एक सीधी सरल रेखा, जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 धारा, और यहाँ पर जैसे वोल्ट एम्पियर में, धारा एम्पियर में और विभवांतर वोल्ट में। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इनको मिला दें तो एक क्या प्राप्त होती है? सीधी सरल रेखा। क्या प्राप्त होगी? एक सीधी सरल रेखा, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। ओम का नियम भी यही कहता है कि V प्रोपोर्शनल I। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं विभवांतर का मान भी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे धारा का मान कम होगा विभवांतर का मान भी कम होता है। यही क्या कहता है? ओम का नियम कहता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I होता है। धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही है।